हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 के जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए 13.2 करनी है, एक्सरसाइज 13.2। उसके लिए पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? पहला लॉ जो है, अगर हमारे पास क्या है, सपोज करिए कोई नंबर है जैसे a की पावर m है इंटू a की पावर n, मीन्स जो बेस है सेम है, बेसेस आर सेम। इसका आंसर क्या होता है? बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। अगर दोनों के बेस सेम है, a की पावर m है और a की पावर n है और बीच में इनटू है, मीन्स बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? बेस सेम रहेगा और इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, कि बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। जब बेस सेम हो तो उनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन किस केस में? इनटू के केस में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2 की रेज पावर 3 है इंटू 2 की रेज पावर 4 है। ठीक है, हम क्या करेंगे? अब देखिए, ये वाला लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, बेसेस आर सेम। इसका भी बेस 2 है और इस नंबर का भी बेस 2 है। इसकी रेज पावर 3 है, पावर्स डिफरेंट है और इसकी पावर 4 है। तो बीच में क्या है? इनटू। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जो बेस होगा 2 और पावर को हम क्या करेंगे? ऐड, मीन्स 3 प्लस 4, और आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 रेज पावर 7। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ देखिए, सेकंड लॉ है, अगर बेस डिफरेंट है, a की पावर m b की पावर m, अब क्या है? बीच में इंटू है, a की पावर m इंटू b की पावर m, बेस डिफरेंट है और अब पावर्स सेम है। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? a इंटू बी होल पावर m, दोनों की पावर एक ही हो जाएगी। अब ठीक है, बिकॉज दोनों की पावर सेम है, इसका दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनकी सेम पावर हो जाएगी एक, दैट इज m। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 की रेज पावर 3 है इंटू 3 की रेज पावर 3, हमारे पास क्या है? a की रेज पावर m, b की रेज पावर m, मीन्स जो बेस है वो डिफरेंट है, a का 2 है और दूसरे का 3 है। इसका मतलब जो बेस है इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, a इंटू बी, दैट इज 2 इंटू 3, और दोनों की पावर सेम, मीन्स पावर हो जाएगी इनकी a की पावर, दैट इज 3। तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? 2 3 जार 6, 6 रेज पावर 3, इट मीन 6 इंटू 6 इंटू 6, जो भी होगा दैट इज द आंसर। ठीक है, हमारा मकसद है सिर्फ इनको दिखाना। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 6 रेज पावर 3। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो इसको और आगे, तो हो जाएगा 6 का क्यूब, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6। बाकी छोड़िए, थर्ड लॉ देखिए इसका, वो भी प्रोडक्ट पे बेस है। 3 लॉज हैं प्रोडक्ट पे बेस। पहला था बेसेस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, इट मीन्स बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, पावर को ऐड कर लेना है। अब दूसरे में यह कि पावरें सेम है, बेस डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? बेस को मल्टीप्लाई कर लेना है और दोनों की होल पावर एक आ जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, कोई a की रेज पावर m और बाहर क्या है? इंटू n, ब्रैकेट के बाहर n है, इनका मतलब क्या होता है? a की पावर m इंटू n, की दोनों को पावरों को मल्टीप्लाई कर लेना। फॉर एग्जाम्पल 3 की रेज पावर 2 है और बाहर है 3, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 3 की पावर 2 इंटू 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर क्या आ जाएगी? 3 की पावर 2 3 6, 3 की पावर ये बन जाएगा 6। दिस इज द थर्ड लॉ। ठीक है, तो फोर्थ लॉ देखिए इसका, ये 3 लॉज आपको क्लियर हो गए। ये सारे बेस थे किसके ऊपर? मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। डिवाइड के ऊपर देखिए एक ही लॉ है जो आपके सिलेबस के अंडर है, उसमें 2 भी बन सकते हैं, लेकिन आपको जो करना है देखिए, डिवाइड का एक लॉ है, लॉ नंबर 4। अगर a की रेज पावर m है डिवाइडेड बाय a की रेज पावर n है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। अब बीच में ओनली क्या आ रहा है? डिवीजन। ठीक है, पहले इंटू था, इंटू में हम करते थे पावर्स आर एडेड, लेकिन डिवाइड में क्या होता है? पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। लेकिन कंडीशन तब होती है
जब जे पहली पावर m ग्रेटर देन n हो गया, ठीक है। अगर जे बड़ी होगी तो फिर वो 1/, वो दिखाएंगे बाद में, ठीक है। तो अगर जिस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी कीजिएगा, लिखा होगा a की पावर m अपान a की पावर n, इसका मतलब दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। डिवाइड का मतलब सेम, ये किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, इफ कंडीशन क्या होगी, m ग्रेटर देन n, अगर m की वैल्यू बड़ी होगी किससे, n से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको अगर है आपके पास 4 इज पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 इज पावर 3, तो देखिए बेस सेम है, पावर्स आर डिफरेंट। तो डिवाइड के केस में हम इनको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, जो हो जाएगा 4 की पावर 5 अपान 4 की पावर 3। आंसर कैसे लिखना है इसका, कि बेस इनका सेम है, तो पावर्स आर क्या करना है, इनको डिफरेंस माइनस आ जाएगा, ऐड नहीं करनी अब, 5 माइनस 3 मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज पावर 2। डिवाइड में क्या होता है, जो पावर्स होती है उनका डिफरेंस कर लेना, ठीक है। लास्ट लॉ इसका 5, एनी नंबर रेज पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। कोई भी नंबर होगा, जितना बड़ा मर्जी नंबर होगा, अगर उसकी पावर 0 है, ठीक है, उसका आंसर हमेशा किसके बराबर होगा, 1। फॉर एग्जाम्पल अगर पास इसका 2 की रेज पावर 0 है, ये किसके बराबर आएगा, 1 की। अगर आपके पास इस तरह से है 10,000 1 लाख, इसकी होल पावर 0 है, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 की। मतलब कोई भी नंबर है 2, 3, 7, इसकी पावर भी अगर 0 है तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के, ठीक है। एनी नंबर रेज पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो दिस इज द 5th लॉ। ये 5 लॉज थे एक्सपोनेंट के, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.1, वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।